नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, तो वहीं 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता को भी लागू कर दिया है। शुक्रवार से पहले चरण के 121 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें, बिहार में बनी नई नवेली पार्टी जनसुराज ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर एनडीए और महागठबंधन में पेच अभी भी फंसा हुआ है। बैठकों का दौर जारी है। 10 अक्टूबर देर रात को पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAM की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा एनडीए में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग था। पार्टी 15 सीटों की मांग पर अड़ी हुई थी, जबकि बीजेपी और जेडीयू 7 सीटों से अधिक देने को तैयार नहीं थी। इस विवाद ने एनडीए में सीट वितरण को लेकर पेच पैदा कर दिया है। HAM की बढ़ती राजनीतिक भूमिका और प्रतिनिधित्व की मांग ने गठबंधन में चर्चा को और जटिल बना दिया है। HAM ने स्पष्ट किया कि वह 15 सीटों की मांग से पीछे नहीं हटेगी। पार्टी का तर्क है कि बिहार में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और चुनाव योगदान के मद्देनजर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। संसदीय बोर्ड की बैठक में वरिष्ठ नेता और पार्टी के रणनीतिकार शामिल हुए, जिन्होंने आगामी चुनाव की योजना और संभावित गठबंधन रणनीति पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि निर्णय जल्दी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के सहयोगी दल हैं। एनडीए के नेता दिल्ली में हैं और हम अभी भी दिल्ली जा रहे हैं। हम अनुशासित लोग हैं और अनुशासन में ही रहेंगे। बीजेपी और जेडीयू ने स्पष्ट किया कि वे HAM को 7 सीट से अधिक नहीं दे सकते। हम की 15 सीटों की मांग और एनडीए की तय सीमा के बीच दूरियां बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद चुनावी रणनीति और गठबंधन की ताकत को प्रभावित कर सकता है। पटना और दिल्ली में चल रही बैठकों में दोनों पक्ष अपनी दृष्टिकोण को मजबूती से देख रहे हैं। हम का मानना है कि उनकी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जबकि बीजेपी और जेडीयू अपने तय समझौते पर अड़े हुए हैं। हम के नेता जल्दी ही दिल्ली में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेंगे। फैसला आने तक राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण बना रहेगा। संभावित समझौता चुनाव से पहले गठबंधन की स्थिति और ताकत तय करेगा। अब दोस्तों, यह तो समय ही बताएगा इन दोनों के बीच कितना समझौता होता है, लेकिन चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे जिलावार आंकड़े, किस पार्टी को कितनी सीटें किस जिले में मिलने जा रही हैं, इसी को चलते दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में एक सीट, इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को सभी 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य को भी 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र
जमुई की 4 विधानसभा सीटों जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन का सुपड़ा साफ और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ एनडीए गठबंधन का अर्धशतक भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 78 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन को 22 सीट और अन्य के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 6-6 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट और इंडिया महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने का आशंका है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान बताए जा रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होने की आशंका है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को भी 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मध्यपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन का सुपड़ा साफ और अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट जाने का अनुमान दिखाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को वैशाली में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में एनडीए गठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 196 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन को 81 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य को 15 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान
सामने निकल कर आ रहे हैं। उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को एक सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य का शेखपुरा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने की आशंका जताई जा रही है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन और अन्य के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में एनडीए गठबंधन को 122 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 102 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 19 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं अब की बार बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। धन्यवाद।